दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ड्रैगन के किस्से और कहानियां पाए जाते हैं और तारीख में भी इनके बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिलता है। चीन के 5000 साल पुराने परों से उड़ने वाले नाग से लेकर ईरान के अजदाहा तक इन सांपों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे सांप लगभग 1000 साल पहले जमीन, हवा और समुंदर में रहते थे। मेक्सिको में 12वीं सदी में बहुत बड़े बड़े परों वाले ये नाग क्वॉट्ज़कोएट्ल के बारे में भी यही कहा गया था। यहाँ तक कि यूरोप की लोक दास्तानों में परों वाले ऐसे जानवरों का जिक्र है जो सांप से ज्यादा छिपकली की तरह नजर आते हैं। आग उगलते हुए चमकदार कौज पहने हुए लोगों को डराते थे, मगर ऐसा 1260 की सदी तक था। ये अलग अलग ममालिक में अलग अलग औकात में मुख्तलिफ तरह से उभर कर सामने आए और ये खद्दोखाल के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मगर सोचने की बात यह है कि ऐसे जानवरों की एक जैसी कहानियां और नक्शो निगार कैसे हो सकते हैं जो कि दर हकीकत मौजूद ही नहीं थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पुराने जमाने के लोगों को डायनासोर के फॉसिल्स मिले होंगे तो उन्होंने उनकी मौजूदगी का अंदाजा ऐसे लगाया होगा जैसे डायनासोर्स, टी-रेक्स वगैरह और डिप्लोडोकस वगैरह हैं। आपको इन पुराने जमाने के बने हुए नक्शो निगार में बहुत ज्यादा मुशाबहत दिखाई देगी। कुछ लोग कहते हैं कि असली जानवरों से ये काफी मेल खाते हैं। एपिप स्नेक, जो कि मिस्री दौर में ये नदी में रहने वाला एक बहुत बड़ा सांप था, ये खूबियों में मगरमच्छ और ईल स्नेक जैसा है। जो भी हो, ड्रैगन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में अपना वजूद कायम रखे हुए हैं। हाल ही में 2017 में चीन के एक खेत में इस तरह का ड्रैगन का ढांचा पाया गया। इनकी लंबाई तकरीबन 60 फीट थी। कुछ लोग ये यकीन कर रहे थे कि ये असली ड्रैगन की हड्डियां हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल सच पर मबनी है। ये सन 2012 की बात है। चाइना की एक लड़की अमेरिका में पढ़ाई की गरज से गई। इस लड़की का नाम मैगी था। ये अमेरिका के शहर कोलंबिया में रहती थी। इस लड़की ने कोलंबिया में ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और वहीं पर एक जगह नौकरी करने लगी। इस कंपनी में इस लड़की की मुलाकात एक लड़के के साथ हुई। इस लड़के का नाम जोसेफ था। पहले ये दोनों दोस्त बने और 2017 में उन्होंने शादी कर ली। ये लड़का नौकरी नहीं करता था, बल्कि लड़की नौकरी करके घर का खर्च पूरा करती थी। अक्टूबर सन 2018 में इनके घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद लड़का ये चाहता था कि उसकी बीवी अब घर का काम करे, मगर वो लड़की अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा रहता था। ये लड़की अमेरिका से हर रोज चाइना अपनी माँ से फोन पर बात करती, मगर 8 अक्टूबर 2019 के बाद इस लड़की ने अपनी माँ को फोन करना बंद कर दिया। इसकी माँ ने कई मरतबा मैगी को फोन किया, मगर हर बार उसका नंबर बंद होता। तब मैगी की माँ ने उसकी एक दोस्त को फोन किया जो अमेरिका में रहती थी। उसकी माँ के फोन के बाद वो लड़की मैगी के घर आई, मगर वो घर पर नहीं थी। घर पर उसका शौहर और उसकी 1 साला बेटी थी। उसने उसके शौहर से अपनी दोस्त के बारे में पूछा तो उसका शौहर ये कहने लगा कि कुछ दिन पहले हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था और वो गुस्से से घर छोड़कर चली गई। अब मैगी की दोस्त फौरन पुलिस के पास गई। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले उसका घर चेक किया गया। पुलिस को यह पता चला कि वो लड़की कोई सामान अपने साथ नहीं लेकर गई। यहां तक कि उसका मोबाइल फोन भी घर पर ही मौजूद था। पुलिस ने मोबाइल फोन चेक किया तो वहां पुलिस को एक ऐसी तस्वीर मिली जिस तस्वीर में यह साफ नजर आ रहा था कि जोसेफ अपनी 1 साला बेटी को पीट रहा है। पुलिस ने अब जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये तस्वीर एक मर्तबा मैगी ने अपनी मां को भेजी थी और साथ अपनी मां को यह बताया था कि यह शख्स पहले जैसा नहीं रहा। अब बेटी को मारने के जुर्म में जोसेफ को जेल हो गई। पुलिस ने उसके घर की दोबारा तलाशी ली तो पुलिस को वहां से मिट्टी से भरा हुआ एक जूता मिला। पुलिस ने वो जूता अपने पास रख लिया और लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। ये 25 अप्रैल सन 2021 की बात है। इस लड़की को गायब हुए पूरे 17 माह बीत चुके थे। 25 अप्रैल के दिन एक लड़का एक पार्क में घूमने गया जो शहर से जरा हटकर था। लड़का एक दरख्त के नीचे बैठा तो उसे ऐसा लगा जैसे इस दरख्त के नीचे कुछ दफन किया गया हो। लड़के ने इस जगह को खोदना शुरू किया तो वहां से एक लाश बरामद हुई। लड़के ने इस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से यह पता चला कि ये लाश मैगी की ही है। पुलिस ने जब जोसेफ से पूछा तो वो कहने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, वो सच में घर छोड़कर चली गई थी। मगर पुलिस को इसी आदमी पर शक था। पुलिस ने उसके घर पर मौजूद जूते को चेक किया। उस जूते के ऊपर जेनिफर नाम के एक पौधे के चंद पत्ते चिपके हुए थे। जहां से मैगी की लाश मिली थी वहीं पर जेनिफर का दरख्त था। अब पुलिस को यकीन हो चुका था, यानी इस क्रॉस चेक के बाद, कि उसने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है।
पुलिस ने जब उसके साथ थोड़ी सी सख्ती की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि 8 अक्टूबर को हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान मैंने अपनी बीवी के सर पर एक भारी चीज मार दी थी जिससे वो मर गई थी और मैंने उसे वहां ले जाकर उस पार्क में दफन कर दिया। इस जुर्म की पादाश में उसे 28 साल की जेल हो गई। इस अजीबोगरीब गड़े को रूस के कुछ रिसर्चर्स ने साइबेरिया में दरियाफ्त किया था। वो लोग इस जंगल में कुछ रिसर्च का काम कर रहे थे। उन्होंने इस गड़े पर भी काफी रिसर्च की, लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाए कि ये कैसे वजूद में आया। आसपास रहने वाले लोगों ने इस गड़े को ईवल पीट का नाम दिया था। वहां के रहने वाले लोगों का एक अजीबोगरीब अकीदा भी था। उन लोगों का यह कहना था कि अगर कोई जाहिल और कम अक्ल आदमी इस गड़े के पास जाएगा या तो वो गायब हो जाएगा या वो मारा जाएगा। ये सन 2005 की बात है। कुछ रूसी रिसर्चर्स की टीम इस गड़े पर रिसर्च करने आ रही थी। जब वो टीम इस जंगल में पहुंची तो उनके लीडर की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो टीम कुछ रिसर्च किए बगैर ही वापस चली गई। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये औरत एक मर्तबा 32 मर्दों के साथ एक आइलैंड में फंस गई थी। दरअसल ये लड़की और इसका शौहर एक आइलैंड पर बिल्कुल अकेले जिंदगी गुजार रहे थे। सन 1944 में बहुत ज्यादा जापानी सेलर अमेरिकी हमले से बचने के लिए इस आइलैंड पर चले गए। इन जापानियों ने जब इस औरत को देखा तो उनमें से हर एक के दिल में उस औरत को पाने का लालच पैदा हो गया। 32 आदमियों में से एक आदमी ने उस औरत के शौहर को कत्ल कर दिया और उस औरत से शादी कर ली। हत्ता कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो आदमी ताकतवर होता वो इस औरत के शौहर को मार देता और खुद शादी कर लेता। इसी तरह करते करते 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब उन लोगों ने यह महसूस किया कि इस औरत के चक्कर में हम सब लोग मारे जा रहे हैं तो उन्होंने इस औरत को ही कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इससे पहले कि वो औरत को जान से मारते, वो औरत इस आइलैंड से फरार होने में कामयाब हो गई। पेस्टेंस फेटोफेथोरा नाम के एक खास फंगस ने आलू की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ये सिलसिला 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 साल बाद 1852 में थमा था। ये खराब आलू खाने की वजह से इस मुल्क में 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी और कई लोग ये मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में हिजरत कर चुके थे। कहा जाता है कि आलूओं की इस तबाही की वजह से वहां की आबादी 25% तक कम हो गई थी। आलूओं को फंगस लगने की वजह से इन ममालिक की अथॉरिटीज ने मलिका विक्टोरिया को इस फसल की तबाही के बारे में बताया और मलिका से ये इल्तिमास की कि वो हम लोगों की मदद करें। उस दौर में आयरलैंड पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। मदद के तौर पर मलिका विक्टोरिया ने कॉर्न लॉ वापस ले लिया। ऐसा करने से अनाज की कीमत काफी हद तक कम हो गई, तब भी खुश्क साली खत्म नहीं हो सकी।